Hello, good morning class. I am Kedu sir. So please welcome to my channel. देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं जेंडर। जेंडर क्या होता है चलिए सीखते हैं। जेंडर शब्द देखिए जीन शब्द से बना है जेंडर। क्या बना है? जेंडर। तो देखिए जीन किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी चीज का जेंडर जानने के लिए वो चीज को सबसे पहले लिविंग होना चाहिए। लिविंग का मतलब क्या हुआ? जिसमें जान रहता है, यानी जिंदा रहना चाहिए, तभी तो हमको जेंडर डिफाइन कर पाएंगे। अभी ये पेन का जेंडर डिफाइन करेगा तो ये पेन तुम्हारा जिंदा है नहीं, तो जेंडर कैसे डिफाइन करेंगे? इसीलिए जेंडर डिफाइन करने के लिए सबसे पहली बात कि वो वस्तु चाहे प्राणी क्या रहना चाहिए? लिविंग रहना चाहिए, तभी हम लोग जेंडर को डिफाइन कर सकते हैं। तो जेंडर डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो आप थोड़ा सा आपको साइंस का नॉलेज देते हैं। आपने शायद बचपन में पढ़े होंगे। ये हमारा क्या है? जी, ये क्या हमारा जीन? क्या है? जीन। जीन है। डीएनए है, डीएनए के अंदर ये सब क्या है? जीन मिलेगा। डीएनए को आप जूम करेंगे तो क्या होगा? जीन मिलेगा। ये सब क्या है? जीन। तो ये जीन को डिफाइन करने के लिए किसी भी चीज में जीन, हमारा दो प्रकार का जीन होता है, एक्स और एक्स वाई। ये दो प्रकार का क्या होता है? गुणसूत्र। ठीक है, इसी से हम लोग डिफाइन करते हैं कि वो व्यक्ति मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति मेल होगा तो उसका जेंडर क्या होगा? एक्स वाई। अगर वो व्यक्ति फीमेल होगा उसका जेंडर क्या होगा? एक्स एक्स। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। तो जेंडर क्या कहता है? किसी भी चीज की, किसी भी प्राणी की जेंडर डिफाइन करने के लिए उसमें सबसे पहले जीन को देखा जाता है, तभी उसका जेंडर हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जेंडर को चार भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? चार भागों में। पहला नंबर आपका हो गया मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है। दूसरा आपका हो गया फेमिनिन फेमिनाइन जेंडर। तीसरा आपका हो गया कॉमन जेंडर। और आपका लास्ट हो गया न्यूटर न्यूटर जेंडर। हिंदी में इसको बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर को पुलिंग। क्या बोलते हैं? पुलिंग। फेमिनाइन को क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है। कॉमन जेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं? उभय लिंग। उभय लिंग। ठीक है। और न्यूटर जेंडर को हम लोग बोलते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक। ये चार प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट हमारा क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। तो जानते हैं मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। तब तक इसको इरेज करते हैं। आप लोग तब तक कॉपी पेन लगा के नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे किसे हम लोग? मैस्कुलिन जेंडर हिंदी कहेगा पुलिंग। पुलिंग कहने का मतलब है कि स्त्री नहीं, पुरुष जाति के बारे में बात करें उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे फॉर एग्जांपल इसका लिंग मैस्कुलिन का क्या होना चाहिए? एक्स और वाई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। इसका मतलब जीन इसका जो होना चाहिए, गुणसूत्र, वो क्या होना चाहिए? एक्स और वाई। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन। अ जेंडर, a noun
which denotes a male, क्या लिखेंगे, denotes a male creature, मेल क्रिएचर, मेल मतलब क्या हुआ पुरुष, और क्रिएचर मतलब क्या हुआ प्राणी, मतलब कि मेल जाति के बारे में बात करें उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। गेटिंग इट, समझ में आया, समझ में आ रहा है। चलिए इसका हिंदी कर देते हैं। वैसा संज्ञा जो पुरुष जाति के बारे में बात करे उसे क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। आई होप डिफिनीशन आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यस, तो देखिए मैस्कुलिन जेंडर में क्या होगा, पुरुष जाति को, तो पुरुष में हमारा क्या आ सकता है, मान लीजिए जैसे हो गया आपका मैन, मैन हमारा क्या आदमी, आदमी हमारा क्या है पुरुष है, वुमन बोल देंगे तो औरत, तो क्या चल जाएगा दूसरा जेंडर में चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। पुल्लिंग मतलब क्या, पुरुष के बारे में बात करना है, तो एक मैन हो गया, और देखिए सन हो गया, सन मतलब क्या था बेटा, तो बेटा भी क्या हमारा पुल्लिंग ही है। नेक्स्ट देखते हैं, फादर, फादर हो गया, टाइगर हो गया, जानवर भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल आदमी, तो जानवर भी तो पुलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, तो इसमें क्या हुआ पुलिंग क्या होगा, टाइगर, टाइगर हमारा क्या है पुलिंग है। डॉग हो गया, ठीक है, एस हो गया, गधा हो गया, और देखिए ढेर सारे इस तरह ईटीसी बहुत सारे उदाहरण होंगे जिसमें कि आपको पता चलेगा क्या है, पुरुष जाति के बारे में बात करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। आई होप समझ में आया। तो ये यहाँ पर ये क्या हुआ आपका, कौन कौन सा जेंडर हुआ, मैस्कुलिन जेंडर। अब देखते हैं, आइए सेकेंड पॉइंट, इसको तब तक इरेज कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए सेकेंड पॉइंट हमारा आता है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। अब ये फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं इसको स्त्रीलिंग, क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग। अब देखिए इस जेंडर फेमिनाइन का मतलब क्या हुआ, महिलाओं के बारे में बात करें, स्त्री के बारे में बात करें, तो वैसा जेंडर जो स्त्री के बारे में बात करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं, अ नाउन, द नाउन, द नाउन द नाउन डिनोट्स, क्या लिखेंगे, अ फीमेल क्रिएचर, क्रिएचर मतलब क्या था प्राणी, तो फीमेल प्राणी के बारे में बात करें उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर। फीमेल क्रिएचर इज कॉल्ड फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, क्या हुआ, ए नाउन डिनोट्स अ फीमेल, फीमेल क्रिएचर इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, राइट। अब नीचे देखते हैं, इसका हिंदी लिखते हैं,
वैसा संज्ञा जो क्या करे, एक स्त्री के बारे में बात करे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर, उसी को हम लोग बोलेंगे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कहते हैं। आई होप समझ में आया क्या बोलते हैं। फेमिनाइन जेंडर क्या कहता है, वैसा संज्ञा जो स्त्री के बारे में बात करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर। गेटिंग इट। अब देखिए इसका एग्जांपल, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मतलब क्या हुआ, ऐसा संज्ञा किस टाइप के इसमें आएगा। मान लीजिए यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर है तो कहने का मतलब इसमें गुणसूत्र क्या होगा, गुणसूत्र मान लीजिए इसमें एक्स एक्स होगा गुणसूत्र। इसमें क्या होता है गुणसूत्र एक्स एक्स। तभी तो हमको पहचानने के कैसे, इसको पहचानने के लिए मान लीजिए किसी का जेंडर डिफाइन करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका जीन को निकालना पड़ेगा और उसको क्या करना है, लैब में टेस्ट करना पड़ेगा कि इसका जेंडर क्या है, तभी इसका जेंडर पता चलेगा कि इसका स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। राइट। तो अब यहां देखते हैं, जैसे गर्ल हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गया एंड टाइग्रेस, टाइग्रेस हो गया, ही गोट हो गया, गोट मतलब क्या था, बकरा, गोट हो गया, बकरी हो गया, ठीक है, एंड ईटीसी, और बहुत सारे चीजें होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो आप लोग देखना है बेसिकली, क्या देखना है कि इसमें क्या है, मैस्कुलिन आ रहा है कि फेमिनिन आ रहा है। फेमिनाइन कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसका जेंडर एक्स एक्स हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर। राइट। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ दिया या तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।